के लिए निर्देशित करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आगे की तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से जो है पुलिस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है और साथ ही ड्रोन से भी तमाम जो घर हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है। कोई भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में न ले, कोई कानून को अपने हाथ में न ले, इसीलिए पूरी व्यवस्था की गई है क्योंकि सूर्या हत्याकांड के बाद लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। जी बिल्कुल। गाजियाबाद से देखिए यहाँ पर नजर आ रहा है कि पुलिस निगरानी कर रही है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी हमें देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में भीषण आग की खबर है। स्कीम नंबर 136 स्थित शोरूम में मचा हड़कंप। आपको बता दें ऊपरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। कई वाहन जलकर खाक बताए जा रहे हैं। जान हानि की फिलहाल खबर नहीं मिली है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक बार फिर आग की बड़ी घटना दर्शकों सामने आई है। शहर के पूर्वी क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 136 में एक इलेक्ट्रिक वाहन शोरूम में तड़के भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। शोरूम की ऊपरी मंजिल तक रहने वाले कई लोग नीचे लगी आग और धुएं के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद थीं और राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने भी साहस दिखाते हुए फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की है। काफी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया है। तो देखिए, गनीमत ये रही कि किसी के जान माल की हानि नहीं है, क्योंकि समय रहते सभी लोगों को जो भी अंदर फंसे हुए थे इस आगजनी में उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। और आप कह सकते हैं कि एक बड़ा संकट, विकराल संकट टलता हुआ नजर आ रहा है। आग की घटनाएं देश में रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आप याद कीजिए विवेक विहार, आप याद कीजिए मालवीय नगर। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे संवाददाता ग्राउंड जीरो से एहतियाब शेख जुड़ चुके हैं। एहतियाब, ज्यादा जानकारी दीजिए कि आग कब लगी, किस वक्त लगी और सूचना देखिए तुरंत कार्रवाई हुई है, तुरंत लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित ही ये कहा जाए कि आग का तांडव आज सुबह इंदौर शहर के लसूरिया थाना क्षेत्र के इस मल्टी राइज बिल्डिंग के अंदर हुआ, जिसमें कि 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर एक ईवी स्कूटर्स का शोरूम था। आग की शुरुआत उस ईवी शोरूम के अंदर हुई, जहां शॉर्ट सर्किट से ये आग लगने की घटना को बताया जा रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि उसके ऊपर की जितनी भी मंजिलें थी वो रेसिडेंशियल था, वहां पे फ्लैट्स थे। तकरीबन 20 लोग उस बिल्डिंग में मौजूद थे। जैसे ही आग लगी, पूरी बिल्डिंग के अंदर धुआं भर गया था, नीचे उतरने की गुंजाइश नहीं थी। इस बात की गनीमत रही कि पास की ही एक बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। वहां से सीढ़ी को एक ये कहा जाए कि टेम्परेरी पुल बनाकर, टेम्परेरी ब्रिज बनाकर लोगों को उसके द्वारा क्रॉस कराया गया, रस्सी से बांधकर क्रॉस कराया गया। 20 लोग सुरक्षित। ये कहा जाए कि आसपास के नागरिकों की संवेदनशीलता और कहीं ना कहीं सूझबूझ की वजह से ये 20 लोग उस धधकती हुई बिल्डिंग से बाहर निकल सके। गनीमत इस बात की भी है कि फायर ब्रिगेड वक्त पर पहुंच गया था। बताया जा रहा है कि 15 से 20 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड पहुंच गया था। निचले तल की जो ईवी शोरूम में आग लगी थी, उस पर पूरी तरीके से तकरीबन 1 घंटे के अंदर काबू पा लिया गया। शुरुआती जो कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से वहां खड़ी हुई स्कूटर्स में आग लगी, जिसकी वजह से आग ने इतना बड़ा विकराल रूप ले लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास के लोगों की सूझबूझ और साथ ही जो लोग इस बिल्डिंग में फंसे थे, उन्होंने पैनिक सिचुएशन न करते हुए अपने आप को बचाने के जो कारगर उपाय थे उसके जरिए अपने आप को बचाया। अब इसमें सवाल बस इसी बात पर खड़ा होता है कि जब दिल्ली की घटना होती है तो इंदौर और मध्य प्रदेश में भी नोटिस बिल्डिंग को सर्व किए जा रहे हैं। नोटिस इस बात के लिए सर्व किए जा रहे हैं कि आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की स्थिति क्या है, वो लगे हैं या नहीं लगे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आग लगती है तभी कुआं खोदा जाता है, उसी तरह के हालात अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। जरूरत अब इस बात की है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि यदि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स बिल्डिंग में लगे भी हैं तो वो दुरुस्त हैं, कारगर हैं या चल रहे नहीं चल रहे, इस बात की भी जांच की जानी चाहिए। जी बिल्कुल एहतियाब, जांच की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका एहतियाब, तमाम जानकारी हमें पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से बड़ी चीन की चिंता। जी हां, मलक्का स्ट्रेट पर भारत के दबदबे से बेचैन है बीजिंग, यानी कि